जयपुर के राजा सवाई जय सिंह को पत्र। जय शाह शिवा का प्रणाम आशीर्वाद। मैंने सुना है कि तू मुझ पर आक्रमण करने एवं दक्षिण प्रांत को विजय करने आया है। हिंदुओं के हृदय तथा आंखों के रक्त से तू संसार में लाल मुंह वाला यशस्वी हुआ चाहता है, पर तू यह नहीं जानता कि यह तेरे मुंह पर कालिख लग रही है, क्योंकि इससे देश तथा धर्म को आपत्ति हो रही है। यदि तू क्षण मात्र गिरेबान में सिर डाले विचार कर, और यदि तू अपने हाथ और दामन पर विवेक दृष्टि करे तो तू देखेगा कि यह रंग किसके खून का है, और इस रंग का वास्तविक रंग दोनों लोक में क्या है, लाल या काला। यदि तू स्वयं दक्षिण विजय करने आता है तो मेरे सिर और आंख तेरे रास्ते के बिछौने बन जाते। मैं तेरे हम रकाब घोड़ों के साथ बड़ी सेना लेकर चलता और एक सिरे से दूसरे सिरे तक भूमि तुझे सौंप देता, पर तू तो औरंगजेब की ओर से भद्र जनों को धोखा देने वाले के बहकावे में पड़कर आया है। अब मैं नहीं जानता कि तेरे साथ कौन सा खेल खेलूं। अब यदि मैं तुझसे मिल जाऊं तो यह पुरुषत्व नहीं है, क्योंकि पुरुष लोग समय की सेवा नहीं करते, सिंह लोमड़ीपन नहीं करते, और यदि मैं तलवार तथा कुठार से काम लेता हूं तो दोनों और हिंदुओं की ही हानि होती है। बड़ा खेद तो यह है कि मुसलमानों के खून पीने के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के निमित्त मेरी तलवार को म्यान से निकालना पड़े। यदि इस लड़ाई के लिए तुर्क आए होते तो शेर मर्दों के निमित्त घर बैठे शिकार आए होते, पर यह न्याय तथा धर्म से वंचित पापी, जो कि मनुष्य के रूप में राक्षस है, जब अफजल खां से कोई श्रेष्ठता न प्रकट हुई और न शाइस्ता खां की कोई योग्यता देखी, तो तुझको हमारे युद्ध के निमित्त नियत करता है। वह चाहता है कि हिंदुओं के दल में कोई बलशाली संसार में न रह जाए, सिंहगण आपस में ही लड़ भिड़कर घायल तथा शांत हो जाए, जिससे कि गीदड़ जंगल के सिंह बन बैठे। यह गुप्त भेद तेरे सिर में क्यों नहीं बैठता? तू उस नीच की कृपा का अभिमान करता है। तू जुझार सिंह के काम का परिणाम जानता है। तू जानता है कि कुमार छत्रसाल पर वह किस प्रकार से आपत्ति पहुंचाना चाहता था। तू जानता है कि दूसरे हिंदुओं पर भी उस दुष्ट के हाथ से क्या क्या विपत्तियां नहीं आई। मैंने माना कि तूने उससे संबंध जोड़ लिया है और कुल की मर्यादा उसके सिर तोड़ी है, पर उस राक्षस के निमित्त इस बंधन का जाल क्या वस्तु है, क्योंकि वह बंधन तो इजार बंध से अधिक दृढ़ नहीं है। वह तो अपने इष्ट साधन के लिए भाई के रक्त तथा बाप के प्राणों से भी नहीं डरता। यदि तू राजभक्ति की दुहाई दे तो तू यह स्मरण कर कि उसने शाहजहां के साथ क्या बर्ताव किया। यदि तुझको विधाता के यहाँ बुद्धि का भाग मिला है और तू पौरुष तथा पुरुषत्व की बढ़ाई मारता है, तो तू अपनी जन्मभूमि के संताप से तलवार को तपा तथा अत्याचार से दुखितों के आंसू से उस पर पानी दे। यह अवसर हम लोगों को आपस में लड़ने का नहीं है, क्योंकि हिंदुओं पर बड़ा कठिन कार्य पड़ा है। हमारे लड़के वाले देश, धन, देव देवालय तथा पवित्र देव पूजक, इन सब पर उसके काम से आपत्ति पड़ रही है तथा उनका दुख सीमा तक पहुंच गया है। यदि कुछ दिन उसका काम ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों का कोई चिन्ह भी पृथ्वी पर न रह जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुट्ठी भर मुसलमान हमारे इतने बड़े इस देश पर प्रभुता जमावे। यह प्रबलता पुरुषार्थ के कारण नहीं है। यदि तुझको समय की आंख है तो देख कि वह हमारे साथ कैसी धोखे की चालें चलता है और अपने मुंह पर कैसा कैसा रंग रंगता है। हमारे पांवों को हमारी ही सांकलों से जकड़ता है तथा हमारे सिरों को हमारी ही तलवारों से काटता है। हम लोगों को इस समय हिंदुस्तान तथा हिंदू धर्म की रक्षा के निमित्त अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिए। हमको चाहिए कि हम यत्न करें और कोई राय स्थिर करें तथा अपने देश के लिए खूब हाथ पांव मारें, तलवार पर और तदबीर पर पानी दें, अर्थात उन्हें चमकावे, और तुर्कों का जवाब तुर्की में जैसे को तैसा दे। यदि तू जसवंत सिंह से मिल जाए और राणा से भी तू एकता का व्यवहार कर ले तो आशा है कि बड़ा काम निकल जाए। चारों तरफ से धावा करके तुम लोग युद्ध करो, उस सांप के सिर को पत्थर के नीचे दबा लो, कुचल डालो, कि कुछ दिनों तक वह अपने ही परिणाम की सोच में पड़ा रहे और दक्षिण प्रांत की ओर अपना जाल न फैलावे। और मैं इस ओर भाला चलाने वाले वीरों के साथ इन दोनों बादशाहों का भेजा निकाल डालूं, मेघों की भांति गरजने वाली सेना से मुसलमानों पर तलवार का पानी बरसाऊं, दक्षिण देश के पटल पर से एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस्लाम का नाम तथा चिन्ह धो डालूं। इसके पश्चात कार्यदक्ष सूरों तथा भाला चलाने वाले वीरों के साथ लहरें लेती हुई, कोलाहल मचाती हुई नदी की भांति दक्षिण के पहाड़ों से निकलकर मैदान में जाऊं और अत्यंत शीघ्र तुम लोगों की सेवा में उपस्थित हूं, और फिर हम लोग
चारों ओर से घोर युद्ध उपस्थित कर लड़ाई का मैदान इसके निमित्त संकीर्ण कर दें। हम लोग अपनी सेनाओं की तरंगों को दिल्ली में उस जर्जरीभूत घर में पहुंचा दें। उसके नाम से ना तो औरंग रह जाए और न जेब, ना उसकी अत्याचारी तलवार और न कपट का जाल। तलवार की शपथ, घोड़े की शपथ, देश की शपथ तथा धर्म की शपथ करता हूं कि इससे तुझ पर कदापि कोई आपत्ति नहीं आएगी। अफजल खां के परिणाम से तू शंकित मत हो, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं थी। 1200 बड़े लड़ाके हबसी सवार के साथ वो मेरे लिए घात लगाए हुए था। यदि मैं पहले उस पर हाथ न फेरता तो इस समय यह पत्र तुझको कौन लिखता। पर मुझको तुझसे कोई शत्रुता नहीं है। यदि मैं तेरा उत्तर यथेष्ट पाऊं तो तेरे समक्ष रात्रि को अकेले आऊं। मैं तुझको वो गुप्त पत्र दिखाऊं जो कि मैंने शाइस्ता खां की जेब से निकाल लिए थे। तेरी आंखों पर संशय का जल छिड़कूं और तेरी सुख निद्रा को दूर करूं। तेरे स्वप्न का सच्चा सच्चा फलादेश करूं और उसके पश्चात तेरा जवाब लूं। यदि यह पत्र तेरे मन के अनुकूल न पड़े तो फिर मैं हूं और मेरी काटने वाली तलवार तथा मेरी सेना। कल जिस समय सूर्य अपना मुंह संध्या में छिपा लेगा उस समय मेरा अर्धचंद्र खड़ग म्यान को फेंक देगा, म्यान से निकल आवेगा। बस तेरा भला हो।